नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुलधारा गांव की अमेजिंग स्टोरी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा कुलधारा गांव। ये गांव पिछले बहुत सालों से शापित हो रखा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में ही 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज इसी कड़ी में हम कुलधारा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, अगर आप वहां कभी जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से इस सुंदर से गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधारा गांव आज जिस हालात में है वैसा पहले नहीं था। दोस्तों, आज से करीब 200 साल पहले कुलधारा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय ये बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह हैं, उन जगहों में कुलधारा गांव भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है, क्योंकि रात में कभी वहाँ चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती हैं तो कभी बच्चे के रोने की। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्ट का कहना है कि जब वे अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनकी कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान थे। खैर, क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार की इस हरकत ने सबको सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने इस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाई, जिसके साथ एक बड़ा गेट भी बनाया है। दोस्तों, वहां दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है, लेकिन शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वह भूत प्रेतों का तो नहीं, लेकिन इस बात को जरूर मानते हैं कि ये पूरा गांव एक रात में खाली हो गया था। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव खंडर में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधारा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर था, लेकिन उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी छिपी है। दोस्तों, जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता को गला काटकर मार दिया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। और उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले के दीवान थे। इस घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और क्रूर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह के मन में सोनार किले को हथियाने की बात आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना किला भी सोनार किले से बहुत दूरी पर बनाया और उस किले की ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची थी। अब जाहिर है कि राजा ये बात कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके दीवान का महल उसके महल से ऊंचा हो। इसलिए सोनार किले के राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर की 2 मंजिलें तोड़ दी। सालम सिंह औरतों में भी बहुत ज्यादा बदनाम था और यही वजह थी कि वह उनके किले के आसपास तक भी नहीं जाना चाहते थे। एक बार की बात है दोस्तों, सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर निकला था और उसी वक्त उसकी नजर उस गांव के पंडित की बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नजर उस पर खराब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की को पाने के चक्कर में सालम सिंह अलग अलग तरह के लगान लगाने लगा ताकि ये पालीवाल परिवार झुक जाए। लेकिन ये पालीवाल परिवार काफी अमीर थे, इसलिए सालम सिंह की मंशा पर पानी फिर गया। इसके बाद सालम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने कई बार पंडित की बेटी को उठवाने की कोशिश भी की थी, पर वो उसमें भी नाकाम रहा। बार बार अपने मंसूबे में नाकामयाबी के बाद सालम सिंह के सर पर लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया। और जुनून कुछ इस तरह सवार हो गया कि सालम सिंह ने कुलधारा गांव में ये संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी की रात लड़की को हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन वो सैनिकों के साथ पूरे गांव पर हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि गांव में एकता थी, इसकी वजह से पूरा गांव परेशान था कि आखिर क्या किया जाए। गांव का हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर किसी का सुझाव सही नहीं था। वो सभी ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकते थे।
पूर्णमासी आने में कुछ ही समय बाकी था। जब कोई समाधान नहीं निकला तो पंचायत बैठी। उसी दिन सभी लोग एक मंदिर में एकत्रित हुए। उसके बाद बातचीत शुरू हुई। किसी ने बोला हम उन लोगों को से लड़ेंगे। उनकी संख्या कम थी, इसकी वजह से ये प्लान भी काम नहीं किया। तो कुछ लोगों ने राय दी कि पंडित उस गांव को छोड़कर चला जाए, लेकिन बाकी के लोग ये जानते थे कि अगर ऐसा किया तो सालम सिंह गांव वालों पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसलिए सबने फैसला लिया कि वो चुपचाप गांव को खाली कर देंगे। शायद इसी को कहा जाता है एकता में बल। आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद तक नहीं करता, लेकिन यहाँ 600 घरों के लोग एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए। कुलधारा गांव के लोगों का कहना था कि वे लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। उन लोगों को पता था कि वे अगर एक आध दिन के बाद जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये बात बाहर आ जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग उसी रात जाएंगे। इस सब के बाद इनको ये भी बोला गया कि सिर्फ जरूरी और कीमती सामान ही अपने साथ लेकर चलें। उसके बाद सबने अपना अपना सामान उठाया और चल दिए। और जाते जाते वहाँ के लोगों ने श्राप दिया कि गांव अब कभी नहीं बसेगा और जो भी बसने की कोशिश करेगा कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब 3 दिन बीतने के बाद पूर्णमासी का दिन करीब आ गया। सालम सिंह कुलधारा गांव की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है, लेकिन उसे एक भी शख्स नहीं मिलता। इसके बाद सालम सिंह बहुत ही खुदाई करवाता है, क्योंकि वह जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं। अब उसे वहाँ कुछ मिला या नहीं मिला इसका कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, सालम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की बहुत कोशिश की थी, और उनके साथ वहाँ भी कुछ भी सही नहीं था। अगर आप एक रात वहाँ रुक गए तो अगली सुबह आपकी होगी ही नहीं। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहाँ गए थे। उन्होंने दावा किया है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अब वो 600 गांव के लोग कहाँ गए? कहा जाता है कि वो अलग अलग जगह पर जाकर बस गए हैं। तभी से कुलधारा अकेला, वीरान और भूतिया बन गया है। क्या आप कभी कुलधारा गांव घूमने गए हैं? वहाँ आपने कुछ अजीब महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।